गुड आफ्टरनून क्लास, कैसे हो भी सभी? बढ़िया हो। आज टॉपिक करेंगे हम भारत की जलवायु। भारत की जलवायु। आप लोग इस जलवायु शब्द से क्या समझते हो? जलवायु शब्द का तात्पर्य क्या है? इस जलवायु शब्द से मतलब क्या बनता है? जलवायु क्या है? ये सागरों में चेंज हो सकती है। अगर थोड़े से डेफिनेशन की बात करें, जलवायु क्या होती है? जलवायु क्या होगा? किसी स्थान पर 30 से लेकर 35 वर्षों तक का मौसम का विवरण क्या रहता है? जलवायु होता है। यानी कि वायुमंडल की वह स्थिति जिसमें लंबे समय तक कोई परिवर्तन न हो। 30 से 35 वर्षों तक का मौसम, या हम कहें कि वायुमंडल की वह स्थिति जो लंबे समय तक परिवर्तन न हो। तक परिवर्तन न हो, उसे क्या कहते हैं? जलवायु। वैसे तो मौसम में परिवर्तन तो आएगा। भारत में 4 ऋतुएं आई हैं। कौन सी आती है 4 ऋतु? वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और बसंत ऋतु। तो ये क्या है भाई? अपने क्रम में चल रही है और चलती रहेंगे। बाई चांस कहीं ना कहीं ऐसे हो जाए कि एक साल सर्दी ना आए, नॉर्मल सा मौसम गुजर जाए, क्या जलवायु चेंज हो जाएगी? नहीं होगी। अगर वही जलवायु 30 से 35 वर्षों तक यानी कि सर्दी ना आए तो क्या कह सकते हैं कि भारत की जलवायु बदल चुकी है, यानी कि भारत का मौसम बदल चुका है। अब बात आती है मौसम क्या होता है? मौसम क्या होता है? मौसम क्या होता है? मौसम शब्द से क्या तात्पर्य है? टाइम टू टाइम चेंज होता है मौसम। अगर शुद्ध डेफिनेशन की बात करें, तापमान, आर्द्रता और वर्षा का विवरण है, ये इसकी शुद्ध डेफिनेशन है। और उसके बाद में ये क्या रहेगा? मौसम वायुमंडल की वह स्थिति जो बहुत शीघ्र क्या है? बदल जाती है। मौसम एक साथ रहता है क्या भाई? एक साथ रहता है? नहीं रहता भाई। वायुमंडल में भी नहीं रहता और मनुष्य में भी एक साथ नहीं रहता। अब मान लेते हैं कि किसी चीज का कोई ना कोई किसी प्रकार से मौसम बना है, अगर वो चीज बाय चांस पूरी हो जाए तो क्या एज इट इज रहेगा भी? आधे घंटे, पौने घंटे, घंटे के बाद में वही स्थिति सेम रहती है क्या? नहीं रहती। क्यों? क्योंकि समय के अनुसार चेंज हो जाता है। यानी कि वायुमंडल की वह स्थिति जिसमें बहुत शीघ्रता से क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। वायुमंडल की वह स्थिति जो जल्दी जल्दी बदलती रहती है, उसे हम क्या कहेंगे? मौसम। दोनों शब्दों में डिफरेंस क्लियर हुआ? जलवायु और मौसम क्या होते हैं। नेक्स्ट में हम बात करेंगे मानसूनी जलवायु क्या होती है। मानसूनी जलवायु क्या होती है? मानसूनी
जलवायु क्या होती है? ये क्या होती है अभी? मानसून क्या होती है? मानसून, मानसून क्या होती है? मानसून से वर्षा आती है क्या? मानसून से वर्षा आती है क्या? सुना है ये बात? तो ये मानसून होती क्या है? मानसून, मानसूनी जलवायु। अगर मानसून शब्द की बात करेंगे तो यह एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब बनता है कि ऋतुओं के साथ में हवा में परिवर्तन। मानसून अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ ऋतुओं के साथ हवा में परिवर्तन, हवा में परिवर्तन। और परिवर्तन भी कैसा होता है? लगभग 180 डिग्री, यानी कि 6 महीने तो एक दिशा में चलेगी और आगे की 6 महीने उसे जस्ट अपोजिट चलती हैं। उसे हम क्या कहते हैं? मानसून कहते हैं भाई। यही होगा मानसून 6 महीने एक दिशा में चलती है और 6 महीने उसके अपोजिट चलती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? मानसून। यही आती है। अब बात करेंगे कि भारत की जलवायु कैसी है भाई। भारत की जलवायु कैसी है? हाँ जी, भारत की जलवायु कैसी है? बताइए भाई। इसके आगे लिखो भाई, इस प्रकार की जलवायु 6 महीने स्थल से समुद्र और 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मानसून कहते हैं। और ये मानसून ऐसी स्थिति विश्व में कहां कहां पर मिलेगी? मानसून क्या है कि एक प्रकार की हवा है जो 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर चलती है और 6 महीने वापिस वही स्थल से समुद्र की ओर चलती है, उसको हम क्या कहते हैं? मानसून कहते हैं। अगर हम इसका पूरे वर्ल्ड में जगह देखेंगे, कौन सी ऐसी जगह है जहां पर हमें ऐसी स्थिति मिलती है कि जहां पर भी मानसून प्रकार की जलवायु पाई जाती है? इनको थोड़ा सा आप भाई ये महाद्वीप बनाना और महाद्वीप में देखेंगे भी कहां कहां पर ये चीजें मिलेगी। भारत में क्या होती है? मानसून आती है क्या? मानसून आती है। तो ये सिचुएशन आप भाई इस प्रकार से ग्लोब ये महाद्वीप बनाइए और महाद्वीप बनाने के बाद में छोटी छोटी जगह मिलेगी, वहां पर आपको यह दर्शा लेना है कि ये हवाओं से संबंधित है और यहाँ पर हवाएं 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर और फिर आगे स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। तो सबसे पहले ये इंडिया में ही आएगी भाई, यानी कि स्थिति में यहाँ पर मिलती है। मेडागास्कर में मिलती है। ये द्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप में मिलती है भाई। ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी ये सिचुएशन हमें भी, आधे ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पर भूमध्य सागर है, इसमें मिलती है ये सिचुएशन।
थोड़ा उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में। लेकिन हमारे काम की चीजें सिर्फ भूमध्य सागर और ये वाली आएंगे भाई, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। इनको बनाने का तरीका क्या रहेगा, बिल्कुल सिंपल सा है, ज्यादा तकलीफ में आने की जरूरत नहीं है। ये उत्तर अमेरिका, इधर आ जाता है दक्षिण अमेरिका, और यहाँ पर यूरोप और एशिया क्या थे भाई, इकट्ठे ही थे ना। यहाँ पर ये अपना इंडिया आएगा, इसके नीचे अफ्रीका महाद्वीप और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। आप इस प्रकार से बना लीजिए, समझने में काम है, बहुत ज्यादा कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं है, ना इससे कोई एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता। ये सिचुएशन हमें यहां पर मिलेगी, कुछ यहां पर है, मेडागास्कर द्वीप है यहां पर ये सिचुएशन मिलेगी भाई। हवाएं इस जगह पर अपोजिट चलती हैं, ऑस्ट्रेलिया में चलेगी भाई, भारत में चलेगी और भूमध्य सागर में चलेगी। अब भारत में हवाएं कैसे चल रही है, समुद्र से लेकर स्थल की ओर चल रही है, तभी तो भारत में क्या है भाई, मानसून आया हुआ है, बारिश हो रही है। यहां से सबसे मेन बात यह रहती है कि जितनी भी जगह दिख रही है ना, यहां पर वर्षा हमेशा गर्मियों में होती है। लेकिन भूमध्य सागर वाली एक जगह ऐसी है जहां पर वर्षा मानसून के द्वारा सर्दियों में होती है भाई। ये भूमध्य सागर वाली स्थिति है और यहां पर वर्षा सर्दियों में होगी भाई। यहां पर वर्षा सर्दियों में होती है। यह सिचुएशन आती है मानसून की, यानी मानसूनी जलवायु। जलवायु एक ऐसी स्थिति जो 30 से 35 वर्षों तक का मौसम का विवरण देती है। और मौसम क्या होता है कि तापमान, जल, आर्द्रता और वर्षा का विवरण देता है, जो कि समय के अकॉर्डिंग जल्दी जल्दी बदलता रहता है। और उसके बाद में मानसूनी जलवायु क्या होती है, मानसून शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, अरबी भाषा से हुई है, जिसका अर्थ है कि समय ऋतुओं के अकॉर्डिंग हवा में परिवर्तन। यानी कि 6 महीने हवाएं समुद्र से स्थल की ओर और 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर चलती है, उसको हम क्या कहते हैं, मानसूनी जलवायु कहते हैं। और ये विश्व में हमें कहां कहां पर मिलेगी, अपने भारत में मिलती है, अफ्रीका में मिलती है, मेडागास्कर में मिलती है और ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। ये थोड़ी बहुत जगह यहाँ पर भी आएगी, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। अब बात करेंगे कि भारत की जलवायु कैसी है। आपने सुना होगा कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ये बात सुनी आपने। अब वो कैसी है, अभी क्यों है मानसूनी जलवायु है। सबसे पहले बात समझने की कोशिश करना, यह पृथ्वी है, यहां पर 0 डिग्री आती है या नहीं आती है, आती है। और उसके बाद थोड़ा सा उत्तर में चलेंगे तो यहां पर क्या होगा, 23.5 डिग्री, ये कौन सी रेखा आती है, कर्क रेखा। और इसी के नीचे 23.5 डिग्री कौन सी आएगी, मकर रेखा। ये कर्क रेखा और यहां पर आएगी मकर रेखा। चलो एक बात और बताइए भाई, ये 23.5 ही क्यों लिया गया यहाँ पे, क्या कारण है। अगर ये भी देखते हैं कि अक्षांश आती है 90 डिग्री तक चलती है ऊपर, इसको 30 भी ले सकते थे, 25 भी ले सकते थे, 23.5 भाई बीच बीच में इसको भाई हमें कॉम्प्लिकेट बनाने के लिए चीजों को आसानी से कर सकते थे। 23.5 की जगह 30 ले लेते, फिर 60 आ जाता और फिर 90 डिग्री आ जाता। क्या कारण रहा है कि ये 23.5 ही इन्होंने लिया है। इसके पीछे कारण क्या है कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पृथ्वी अपने 23.5 डिग्री अक्षांश पे झुकी हुई है। इसी कारण से 0 डिग्री के बाद में 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा लिया गई है। और उसके बाद में थोड़ा और ऊपर चलेंगे तो क्या आता है भाई, 66.5 डिग्री आएगा, यही आता है क्या, यही आएगा। और नीचे भी क्या है, 66.5 डिग्री। अब जो बीच की स्थिति आएगी ना, यहां पर ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा आएगी। इस जगह को क्या बोला जाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है इसको भाई, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण
कटिबंधीय क्षेत्र। यानी कि इस क्षेत्र में क्या होगा, हमेशा गर्मी मिलेगी भाई, बिल्कुल गर्मी ही मिलेगी इस क्षेत्र में। और उसके बाद में 23.5 से ऊपर वाले क्षेत्र को क्या बोला जाता है, उपोष्ण क्षेत्र। उपोष्ण क्षेत्र ही बोला जाता है इसको। ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, ये उपोष्ण क्षेत्र है। यानी कि उपोष्ण, उष्ण का मतलब क्या होता है, गर्मी, और उप यानी कि छोटी उष्ण, यानी कि थोड़ी बहुत सर्दी आना स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद में यहाँ पर क्या आ जाते हैं अभी, ध्रुव आ जाते हैं, ध्रुव ये आएगी ये चीजें। जब हमने भारत का भौगोलिक स्थिति पर विस्तार पढ़ा तो ये 23.5 डिग्री क्या थी, भारत के बीचों बीच से गुजर रही थी। ये भी देखा था कि भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और लगभग भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो इंडिया कहाँ पर शो होगा, अगर यही देखेंगे तो ये गुजरात, और ये कुछ इस प्रकार से है और ऊपर चलेगा। ये कुछ इस प्रकार से था अपना इंडिया, इसी प्रकार से था। अब हम थोड़ा सा डेफिनेशन की बात करेंगे कि भारत की जलवायु कैसी है। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जहां पर, अगर थोड़ा सा डेफिनेशन में बात करें तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र उसको बोलते हैं जिसका तापमान 18 डिग्री से कम न हो। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जिसका तापमान 18 डिग्री से कम न हो, यानी कि हमेशा गर्मी रहनी चाहिए। उसको हम क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। अब बात करें कि भारत की जलवायु कैसी है। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंध मानसूनी जलवायु है। अब आप लोगों को एक बात और भी ध्यान में आ रही होगी कि ये 23.5 डिग्री है, यहाँ इनके मध्य में तो गर्मी रहती है, लेकिन यहाँ गुजरात के बाद में गर्मी भी अपने हरियाणा और दिल्ली में भी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन और देशों में, जब यूरोप में जाए हुए ना, इसे थोड़ा सा ऊपर जाते हैं यहाँ पर सर्दी आना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन भारत में हमेशा गर्मी रहती है भी। इसके पीछे कारण क्या है, या हम कहें कि ये 23.5 डिग्री जलवायु विभाजक का कार्य करती है। यानी कि जलवायु को एक प्रकार से बांट दिया है कि इस तरफ से गर्मी होगी और इस तरफ सर्दी होगी। लेकिन भारत में इधर से ऊपर भी ज्यादा गर्मी रहती है और सर्दियों में सर्दी भी ज्यादा रहती है। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण क्या है कि भारत की जलवायु जो विभाजक का कार्य है वो हिमालय करता है, न कि 23.5 डिग्री करती है। इसके अलावा पाकिस्तान तक भी जलवायु विभाजक का काम कौन करेगा, हिमालय करेगा। लेकिन उसके बाद में जहां पर अफगानिस्तान, इराक, ईरान और यूरोप में चले जाओगे तो वहां पर सर्दी जस्ट इसके क्रॉस करते ही आना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन भारत में नहीं आती, क्योंकि भारत का जलवायु विभाजक कौन है, हिमालय को माना जाता है। यह प्रश्न भी पूछा गया है। हिमालय भारत का जलवायु विभाजक है। हिमालय भारत का जलवायु विभाजक है।
हिमालय भारत का जलवायु विभाजक है। बात आई समझ में? अब बात करेंगे कि ये जो मानसून है किस प्रकार से चलती है। ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है या लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ चलती है, या सिंपल भाषा में कहें कि गर्मी से सर्दी की ओर चलती है या सर्दी से गर्मी की ओर चलती है। कैसे चलती है ये? हाँ जी, ये कैसे चलती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, यानी कि ठंड से गर्मी की ओर चलेगी। मानसूनी पवनें ठंड से गर्म की ओर चलती है, गर्म की ओर चलती है। ठंड कौन सी होगा? हाई प्रेशर। और गर्म कौन सा होता है? लो प्रेशर। यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। अब ये बातें कैसे होगी भाई, कि ये ठंड कब होगी और गर्मी कब होगी? इसके पीछे कारण क्या आता है? ऋतुओं का परिवर्तन होना और सूर्य की स्थिति कभी तो भाई 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर लंबवत होना और कभी 23.5 डिग्री मकर रेखा पर लंबवत होना, तभी क्या होती है अपने ऋतुओं में परिवर्तन आता है। कभी गर्मी आएगी, कभी वर्षा आएगी, कभी सर्दी आएगी। तो इसके बाद अब हम बात करें, वही चीजें हमने देखी थी कि मानसून को पढ़ लिया है हमने, और मानसून आगे पीछे कब चलता है कि ये जब सूर्य की स्थिति यानी कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर लंबवत होगा, तो यहाँ पर क्या है, अब 23.5 डिग्री मान के चलिए कि सूर्य यहाँ पर है, तो यहाँ पर गर्मी होगी और हवा कैसे चलेंगी भी? अपोजिट चलेंगी। ये ठंड से गर्मी की ओर चलेगी। इस क्षेत्र में क्या होगी? अब गर्मी होगी, और इस क्षेत्र पर लंबवत होगा तो क्या होगा, यहाँ पर गर्मी होगी और यहाँ पर सर्दी होगी, यानी कि हवाओं का रुख बदल जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि मानसून आना और जाना चलता है। इसके पीछे थोड़ा सा एक लॉजिक और जानते हैं कि कौन से क्षेत्र में कौन सी पवनें होती हैं। भारत में जो मानसून आती है ये कौन सी प्रकार की वायु है या व्यापारिक पवनें है? तो सबसे पहले थोड़ा सा एक मैप और बनाना पड़ेगा आप लोगों को, और बात को अच्छे से समझना, पहले मैप बाद में बना लेना भाई। इसको मध्य में ले आते हैं भाई। ये 0 डिग्री है, और 0 डिग्री पर क्या होता है भाई, सूर्य हमेशा लंबवत रहेगा भाई, हमेशा तो नहीं, हद से ज्यादा समय पर क्या रहता है, 0 डिग्री पर ही लंबवत रहता है, क्योंकि ये 0 डिग्री के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। तो इसके मध्य में जो पवनें चल रही होती है ना, और पवनें कैसे चलती हैं, हमेशा ठंड से गर्मी की ओर चलेगी, हाई प्रेशर। अब मान के चलिए कि सूर्य यहाँ पर लंबवत है, तो यहाँ पर क्या है, ठंड है, और यहाँ पर भी क्या है, ठंड है। तो ये हवाएं कैसे चल रही है, इस प्रकार से चलेंगी। ये भी इधर से आ रही है, और नीचे वाली भी पवनें क्या है भाई, ऊपर की ओर जा रही है। यानी कि ये क्या है, एक प्रकार से ऊपर हवा में भी मतलब गोल गोल एक लिमिट से दायरे में घूम रही है। फिर क्या होता है, ये चलती रहती है, चलती रहती है। ये वैसे है तो सीधी, लेकिन आपने वही चीजें हमने और भी देखी है कि पृथ्वी घूमती रहती है। अभी पृथ्वी घूमती है तो क्या होता है कि इन हवाओं में डायरेक्शन बदल जाती है। क्यों? ये ऊपर है, अगर नीचे से कोई चीज घूम रही है तो भी क्या करती है, थोड़ा बहुत अपने साथ में भी प्रभावित करती है। जैसे हम रोड के किनारे पे चल रही हैं, कोई ट्रक हो या बस हो, ज्यादा गति से आता है तो अपने साथ में भी क्या है, अभी थोड़ा सा तो धक्का मारता है, अभी थोड़ी दूर तक हम उसके साथ में जाते हैं। तो इसी प्रकार से पृथ्वी क्या है, ये तो लगातार ही रोटेट हो रही है, उसके ऊपर क्या है, हवा है, तो ये क्या है अभी साथ साथ में उसका भी डायरेक्शन में परिवर्तन करती रहती है। तो परिवर्तन करती रहती है, तो ये कैसे हो जाती है, इनकी हवाओं का रुख कुछ इस प्रकार से हो जाता है भाई। और ये इस
प्रकार से जो हवाएं का रुख बदल जाता है, ये किसके कारण होता है? ये पृथ्वी का कोरोलिस बल आता है, एक कोरोलिस बल के कारण होता है। ये कोरोलिस बल भी एग्जाम में पूछा गया था। भाई साइंस में आप इसे और अच्छे से पढ़ लेना, लेकिन ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग सिर्फ इतना ही आएगा कि कोरोलिस बल के कारण हवाओं की दिशाओं में क्या हो जाता है? परिवर्तन आ जाता है। क्या रहेगा? ये कोरोलिस बल के कारण, कोरोलिस बल के कारण या कोरोलिस बल के कारण हवाएं टेढ़ी हो जाती हैं। हवाएं टेढ़ी हो जाती हैं। ये चीजें अब थोड़ा सा और देखना आप, यहां पर जो पवनें चल रही है ना, इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? अभी इस क्षेत्र पर अगर सूर्य लंबत है तो ये इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? ITCZ, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। इसको क्या बोला जाएगा? ITCZ, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। जोन, या हिंदी में किसी बात कहें कि विश्व की या विषुवत दाब पेटियां। विषुवत निमन दाब पेटियां, विषुवत निमन दाब पेटियां। निमन का मतलब क्या है? दो प्रेशर। दाब का मतलब निमन का नीचे यानी कि लो, और दाब का मतलब क्या है? प्रेशर या इंटरट्रॉपिकल जोन। ये बातें आई समझ में? अब जो ना 23.5 डिग्री और कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा के बीच में जो हवाएं चलती हैं उसको हम क्या कहते हैं? व्यापारिक पवने कहते हैं। व्यापारिक पवने, इनके बीच में जो हवाएं चलेंगी इस हवा को क्या कहते हैं? अभी हवाएं टेढ़ी हो रही है, ये किस कारण से हो रही है? कोरोलिस बल के कारण। और जो हवाएं चल रही है उसको हम किस नाम से जानते हैं? व्यापारिक पवनों के नाम से जानते हैं। व्यापारिक पवने, व्यापारिक पवने। अब सूर्य कहां पर लंबत है? 0 डिग्री पर ही लंबत है। उसके बाद 23.5 से लेकर 66.5 के बीच में कौन सी हवाएं चलती हैं? इसको बोला जाता है पछुआ पवने। पछुआ पवने अपने चलती हैं क्या? ये पछुआ पवने यानी कि ये 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री के मध्य में कौन सी पवनें चलती हैं? पछुआ पवने। इसी प्रकार से ये नीचे भी क्या होगी? पछुआ पवनें चलेंगी। पछुआ पवने। और ऊपर कौन सी पवनें बचेंगी? ध्रुवीय पवनें। यहां पर होंगी ध्रुवीय पवनें। अब बातें आ रही होगी आपको समझ में। अब जैसे जैसे क्या हुआ कि सूर्य 23.5 डिग्री पर लंबत होगा तो यहां से ये ITCZ है, ये कहां पर चला जाएगा? 23.5 डिग्री पे चला जाएगा, क्योंकि जो एक प्रकार से सूर्य लंबत है 23.5 डिग्री पर और ये 0 डिग्री पर, आगे चलकर ये 23.5 डिग्री पर लंबत होगा। तो यानी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होगी और इस क्षेत्र में जहां पर आधे से ज्यादा गर्मी थी यहाँ पर क्या है? अब ठंड हो चुकी है। तो इस प्रकार से ये पवने क्या होंगे भाई? आगे की तरफ ही रुख कर लेंगी। तो ये हम कह सकते हैं कि जो भारत में की मानसूनी पवने हैं ये क्या है? एक व्यापारिक पवने ही हैं। यानी कि भारत के मानसून व्यापारिक पवनों को ही बोला जाता है। जैसे थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं कि मान के चलिए ये इस प्रकार से टेढ़ी है। अब सूर्य ये 0 डिग्री और ये 23.5 डिग्री, और 23.5 डिग्री पर क्या है? इस जगह पर लंबत है।
और लंबवत होने के कारण यानी कि सूर्य यहाँ पर चमक रहा है। पहले तो हवाएं कैसे थी, ऐसे थी, ये नॉर्मल है। अब हवाएं का रुख क्या हो चुका है भाई, क्रॉस हो चुका है, यानी कि ये विषुवत रेखा को पार कर जाती हैं। अब ये पार करेंगी तो कैसे चली जाएंगी, ये यहाँ से जाएगी और कुछ इस प्रकार से परिवर्तन हो जाता है भाई इनमें। ये एक नेचर की ही देन है भाई, कैसे होता है कैसे नहीं होता है भाई, इनका हद से ज्यादा विवरण भाई वैज्ञानिक भी नहीं पता लगा पाए। ये चीजें इस प्रकार से चलती हैं और हम कह सकते हैं कि जो भारतीय मानसून है वो एक प्रकार से व्यापारिक पवने ही हैं। ये चीजें यानी कि भारतीय मानसून में जो वर्षा आती है या भारत में जो वर्षा आती है वो व्यापारिक पवनों के द्वारा ही आती है। इसको भी नोट कर लो भाई। अब सूर्य कहां पर लंबवत है, 23.5 डिग्री पे है। चित्र बना लो, समझने में आसानी होगी। भारतीय मानसून दक्षिण व्यापारिक पवने ही है। क्या होगा, भारतीय मानसून दक्षिण व्यापारिक पवने ही हैं या पवने हैं, सिंपल सी बात रहेगी है। आई बात समझ में भाई? हाँ सन से, ये तो पहले जो व्हाइट कलर में दिखाई दी ये बात पूछ रही, ये तो जब की है कि ये मध्य रेखा पर लंबवत है, तब तो क्या है भाई दोनों तरफ से 0 डिग्री की तरफ आ रही है। लेकिन अब सूर्य कहां पर चला गया, 23.5 डिग्री पर चला गया, तो उसके बाद में ये भूमध्य रेखा को पार कर आगे की ओर चली जाती है, हाई से लो। तो अब यहाँ पे हाई कहां पे है, हाई सूर्य यहां पर लंबवत है, गर्मी यहां पे है, तो कौन सा प्रेशर बना हुआ है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे कौन सा प्रेशर है, लो प्रेशर है। गर्म वाला होगा ना वो लो प्रेशर होगा, और हाई प्रेशर कौन सा होगा, ठंड वाला होगा। इधर ठंड है और इधर प्रेशर क्या है, हाई, ये लो प्रेशर है यहाँ पे भाई, ये लो प्रेशर है इधर, और इधर हाई प्रेशर है। अब ये क्या करती है, इसी कारण से 0 डिग्री को पार कर लो प्रेशर की ओर चली जाती है। ऊपर वाली कौन सी कहां पे आ रही है, जो ये आपको व्हाइट कलर में दिखाई गई है, ये बातें बोल रही हो, ये चीजें मैंने जब बताई है कि जब सूर्य 0 डिग्री पर लंबवत है ना, तो हवाएं दोनों तरफ से 0 डिग्री की ओर आ रही हैं। उसके बाद में ये सूर्य 23.5 डिग्री पे चला गया, तो 23.5 डिग्री पे चले जाने के बाद में ये जो आपको अलग कलर में दिखाई दे रही है ना, ये हवाएं इसको क्या है, अब पार कर चुकी हैं। आई बात समझ में? या अब हम कहें कि अगर लो प्रेशर इधर है और नीचे कौन सा प्रेशर आ रहा है, हाई प्रेशर, तो इसके चलते हुए ये क्या हो जाएगी भाई, इसको पार कर देंगी। यानी कि बीच वाली जो आपको व्हाइट कलर में दिख रही थी उसको रफ ही करना है, बस यही बात है क्या? अब तो ठीक होगा। ये कुछ इस प्रकार से चलती है। अब बात आ जाएगी समझ में, अब किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कि मानसून, भारतीय मानसून दक्षिण व्यापारिक पवने ही हैं। अब बात करेंगे, इस दिशा से आ रही है, इस दिशा से आ रही है, तो यानी कि भारत कहां पे है, भारत कहां पे है, इसी जगह पे मिलेगा कुछ इस प्रकार से अपना ये भारत। और हवाएं कैसे आ रही हैं, इस प्रकार से टेढ़ी होने के बाद में कुछ इस प्रकार से। और ये भारत में कौन सी दिशा से आ रही है, साउथ वेस्ट। मानसून दो प्रकार से, भारत में वर्षा कितने प्रकार से होती है, यानी कि कितने पार्टों में होती है, 4 में होती है वैसे तो देखा जाए, और 2 में ही होंगी। 2 में एक तो मानसून आती है, एक ग्रीष्म आती है, और एक शीतकालीन
काल में भी वर्षा आती है, 3 प्रकार से होती है, और जिसमें से 2 प्रकार से ही मानसून से हो जाएगी, और एक ग्रीष्म काल और एक शीत ऋतु। तो सबसे पहले भाई मानसून देखा जाएगा, तो भी भारत में मानसून कैसा आएगा कि साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून, इसको आप क्या करोगे, इंडिया को इस प्रकार से बना लेना, और बनाने के बाद में मैप बनाना, और यहां पर कौन सा आ जाती है, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो सबसे पहले हवाएं इस प्रकार से आ रही हैं, तो ये मानसून कैसा माना जाता है भी, भारत का मानसून कैसा होगा। अब भारत का मानसून कैसा होगा, ये यहां पर दिशा कौन सी है, दक्षिण और पश्चिम मानसून। सबसे पहले नंबर की मानसून आती है दक्षिण पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, या हम इसे बोल सकते हैं साउथ वेस्ट मानसून। और इसमें सबसे पहले क्या होगा कि एक तो मानसून का आगमन होता है और एक मानसून का विवर्तन होता है या निगमन होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, मानसून का आगमन। मानसून का आगमन ये कब से कब तक होता है भाई, मानसून का आगमन अपने गर्मियों में आना स्टार्ट हो जाती है ये, और कब से कब तक रहती है, ये 1 जून से लेकर 1 सितंबर तक रहेगी भी। यानी कि मानसून जो हवाएं हैं भारत में 1 जून से लेकर 1 सितंबर तक इसी फ्लो में आगे चलती रहेगी भाई। 1 जून से 1 सितंबर, उसके बाद में क्या होता है, ये विवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है, हवाएं वापिस की ओर चलना स्टार्ट कर देती हैं। क्यों कर देती हैं कि भारत का जलवायु विभाजक किसे माना जाता है, हिमालय को माना जाता है। नहीं वरना अगर उसके बाद में क्या होती है और आगे चली जाती, लेकिन आगे ये जा नहीं पा रही है क्योंकि इसके आगे हिमालय आ गया है इसी वजह से। तो अब क्या होगा, हाँ, मानसून का निगमन ये कब से कब तक होता है, अपने सितंबर में बारिश होती है हरियाणा में, बोलते हैं लौटते हुए मानसून से हो रही है भाई। 1 सितंबर से लेकर और 1 दिसंबर तक ये जाता रहेगा, लेकिन दिसंबर में अपने बारिश नहीं होती है, लेकिन जो दक्षिण भारत है ना उसमें बारिश होती है। क्योंकि अब जैसे जून में यहाँ पर आ रहा है, लेकिन जून में हरियाणा में तो बारिश नहीं होती ना मानसून की। उसके बाद में ये जुलाई के आसपास क्या होती है, 15 जुलाई के आसपास भी 1.5 महीने का समय लग जाता है, 40 दिन का समय लगता है कि मानसून केरल से लेकर हरियाणा में पहुंचे तब तक। तो इसी वजह से ये दिसंबर में जाकर यहाँ पर कोरोमंडल तट पर ये क्या होगी, वर्षा करती है। नेक्स्ट में बात करेंगे, हाँ, निगमन का मतलब होता है वापिस चढ़ना। अब तो क्या है कि इस प्रकार से आ रही है और 2-3 महीने बाद हम ये देखते हैं कि मानसून वापिस लौट रही है। तो उसके बाद में इसका रुख कैसे हो जाएगा भाई, कुछ इस प्रकार से हो जाता है। अब दिसंबर के बाद में सर्दी आ जाती है, तो सर्दियों में बारिश कैसे होती है भाई, सर्दियों में बारिश कैसे होती है, हाँ जी, सर्दियों में बारिश कैसे होगी, यानी कि शीतकाल के समय वर्षा कहां से आती है, हाँ जी, शीतकाल की वर्षा। अब जून में आई अपने तो मानसून, और दिसंबर में क्या है भाई, जा चुकी है, लेकिन सर्दियों में बारिश होती है या नहीं होती है। 1 दिसंबर से लेकर 1 मार्च तक यहाँ पर वर्षा हमें देखने को मिलती है। ये कहाँ से आती है, 1 दिसंबर से 1 मार्च, ये कहाँ से आएगी, ये पश्चिमी विक्षोभ से आती है, यानी कि पछुआ पवनों से होती है, बंगाल की खाड़ी से नहीं आती भाई, ये पश्चिम विक्षोभ। पश्चिम विक्षोभ से आएगी भाई। उसके बाद
ग्रीष्म काल की भी वर्षा होती है। ग्रीष्म काल की वर्षा, ये कहां से कब तक, कौन सा टाइम बच गया अब हमारे पास में, 1 मार्च से लेकर 1 जून तक। और ये कहां से होगी भाई, ये वर्षा कैसे होती है, ये आती है प्री मानसून, मानसून पूर्व वर्षा बोला जाता है इसको। 1 मार्च से लेकर 1 जून, इसे क्या बोला जाएगा, मानसून पूर्व वर्षा। मानसून पूर्व वर्षा, इसके अकॉर्डिंग पूरे वर्ष में भाई भारत में कहां कहां पर वर्षा किस प्रकार से होती है, उसको हम क्या भागों में बांट दिया। अभी मानसून का आगमन होगा जब 1 जून से लेकर 1 सितंबर तक, और उसके बाद मानसून का निगमन हो जाएगा 1 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर तक। कोई नहीं पूछेगा भाई, ये जो मंथ में बांटा गया है ना, इससे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता भाई। लेकिन प्रश्न क्या पूछा जाता है वो हम बात करेंगे। ये बातें सिर्फ समझने के लिए है, हद से ज्यादा चीजें तो भाई समझ, क्योंकि पहुंचना कहां पर होता है, जैसे मान के चलिए कि ये इस प्रकार से है और अपनी मंजिल यहाँ पे है, तो ये जो सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता है महत्व तो उनका भी होगा भाई मंजिल में पहुंचने के लिए। तो उसी प्रकार से इनको भाई डिवाइड करके बांटा गया है, तो भाई चीजें अलग अलग प्रकार से भी देखने को मिलेगी। तो ये हमारे पास मानसून, हमने भाई क्या होता है, जलवायु क्या होती है, मौसम क्या होता है, मानसूनी जलवायु क्या होती है, कैसे भारत में आती है, जो भारतीय मानसून है ये क्या है, दक्षिण व्यापारिक पवनें है, और ये दक्षिण व्यापारिक पवनें भी कैसे काम करती है, ये चीजें भी हमने भाई बहुत अच्छे से देख ली है। तो आज के लिए काफी है इतना, बातें सभी को समझ में आ रही है। चलो जी, कहां तक कितना कुछ किया है